आज बहुत दुख की बात है राजन। मुझे लगता है आपको खुशी मिल गई है राजन, लेकिन एक तरफ बहुत बड़ा गम है राजन। खुशी हमें तब मिलेगी जब मेरा परिवार पूरा हमारे सामने होता। हमारी सेनापति गंभीर सिंह यहाँ पर है, तुम्हारा भाई है, लेकिन हमारा बेटा कुंवर सिंह नहीं यहाँ पर है। महाराज, इस तरह जाते कुत्ते ने राजन कुंवर को गोली मार दिया है। कुंवर को इसने गोली मार दिया राजन। मैं दौड़ता आया राजन, बिल्कुल पास पहुंचने वाला था, लेकिन क्या देखा कि कुंवर बिल्कुल लहूलुहान जमीन पर पड़ा था राजन। दौड़कर पहुंचा और कुंवर से मैंने पूछा राजन, तो कुंवर ने बताया कि चाचा सेनापति हरामजादे मंत्री ने मेरे सीने पे गोली मार दी। मैंने सोचा कि राजकुमार का इलाज करवाऊं, लेकिन महाराज इलाज ना करवा सका। राजकुमार मेरी ही गोद में दम तोड़ दिया। बिहारी लाल, इस हरामखोर सामने लाओ, इससे मैं जानना चाहता हूँ कि इसने कुंवर का खून क्यों किया। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। एक बात बता हमें, एक बहन से उसका भाई तूने छीना, एक बाप से उसके बेटे को छीन लिया, क्यों छीना तूने ऐसा काम किया? महाराज, राज दरबार में जब भी कोई कार्य होता था आप हमें अपने साथ ले जाते थे, और उस दिन की बात भरे राज दरबार में आप सेनापति को साथ लेकर गए और हम यहाँ पर बैठे थे राजन। एक बार भी मुझसे नहीं कहा गया। अबे हरामखोर, राजमंत्री का मतलब जानता क्या होता है? राज की देखभाल करना, प्रजा की देखभाल करना, और तुझे साथ लेकर के हम कहाँ जाएं? आपकी रक्षा है। तूने हमारे बेटे को हमसे छीना है। महाराज, हम राज के लालच में आ गए और हमारे दिल में सपना जागा कि हम यहाँ के सम्राट बने, इसलिए आपके बेटे को हमने जान से मार दिया राजा। इस राज की हविस में, इस राज की हविस में तूने हमारे बेटे मुझसे छीना। अरे हरामखोर, तू जैसे इंसान को दुनिया में जिंदा रहने कोई अधिकार नहीं है। दबदबा खत्म। रामबली, अब खाओ जू। अगर तुझे इस दौलत की जरूरत थी, एक बार मुझसे कह दिया होता, पिताजी से कहकर सारी दौलत मैं तुझे दिला देती, लेकिन तूने तो सब कुछ मुझसे छीन लिया, तेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया। बेटी, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दो, तुझे माफ कर दो। दर्द हो रहा है। जब तूने हमारे बेटे को मारा तब उसे दर्द नहीं हुआ होगा। बिहारी लाल, रामबली घर का खोलो पहले। वो जो हाथ जोड़े खड़ा था उसको। महाराज, मरवाने में यही आगे रहता था। अबे ये क्या डाल दिया? कोई गलई सारे नाच हो रहा है। चाहिए इनको इसी तरह। तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल। यह ले और तुम बैठो मेरी जान चप्पल संभाल के। डबडबा घुस गा, फिर काले बताओ तो बैठो मेरी जान। तू भी मेरा नौकर है ना? और इसके बहकावे में आकर मेरे साथ कैसी बदतमीजी की थी।
बहन जी, वक्त पे शेखर नहीं आता तो न जाने मेरा क्या होता। बहन जी, बहन जी, अब बहन जी है। नहीं नहीं नहीं, गलती इंसाने से होत है। चलो जौन कह डावा अब वह तान न करब। आप किस तरह करो जा? जौन बंद है फिर शुरू करूँ यहाँ रामबली, महाराज। तुझे तो माफी मिल सकती लेकिन इस हरामखोर को नहीं। यह का तो माफ है जिनके है। सेनापति जी, ऐसे शब्द को आसाम राज्य में रहने कोई अधिकार नहीं है। गोली मार दो हराम को। महाराज, इस आसाम राज्य के सब लोग हमको बहुत चाहते हैं और ये सब लोग आए हैं। वो सब जूता उतार के बैठे हैं कि मिल गए 50 जूता मारेंगे शायद सर पे। मुझे छोड़ दिया जाए राजन। छोड़ नहीं, तुझे सारा साफ किया जाएगा। देख कुत्ते, तूने खून के आंसू रुलाए हैं ना, आज साले उस जगह गोली मारूंगा कि थांत हो जाएगा। देखो, एक दोस्त का ये मतलब नहीं कि दूसरे दोस्त को मारे। हाँ दोस्त बता रहा हूं। ओ महाराज, ये बचपन वाली बात याद है। चल एक बार मिला लेते हैं, चल। हमारा दबदबा था, अब नहीं है और ना रहे। माफी टोर्रा के टोर्रा नून खाए हैं। अब ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं। ये तान के मने लगे जिंदगी में नजाब। महाराज, टोर्रा का टोर्रा नोन खाया है। खड़ा नमक खाते थे हम, तो मैं तेरा खड़ा नमक निकाल ले। आज छोड़ दियो। आज पुनवासी आए। गंगा घाट जाएगा। ये बता, क्या कह रहा था महाराज, जंगल में क्या खाएंगे? अरे वो होएगा जौन कह दीन है, अब ना कहब। ये खाएगा। कहब कह दीन जौन कह दीन, अब ना कहब। गलती तो कहीं डावा है। चलो आज तेरी गलती सब माफ करते हैं। आज पुनवासी आए। आज कार्तिक पूर्णिमा तेरी गलती माफ करते हैं। लहल गंगा महारानी बता घरे में नहाए लिए। और कल तुझको वहाँ मेला में वही खिलाएंगे जो तू खिला रहा महाराज को। चलो बिकात होए तो दूध जने खावा जाए। बेटी निर्मला, पिताजी, आज अगर आप मेरे सामने हैं तो इसकी वजह है सिर्फ शेखर ने आपको रीत से मानो बनाने में अपनी जान की बाजी में लगा दी। और तभी से मैंने अपने मन में प्रण कर लिया है कि अगर मैं अपना जीवन साथी बनाऊंगी तो सिर्फ शेखर को, जैसी आपकी इजाजत हो। ठीक है बेटी, अगर तुम शेखर को अपने दिल में बसा चुकी हो, उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो, तो हमें कोई इतराज नहीं है। ऐसे जाबाज नौजवानों की हमें जरूरत भी है। बेटा शेखर और सेनापति का मिहिर सिंह, ये आपका भाई, जिसको हमारी बेटी ने अपना पति मान लिया, अपने दिल में पिसा चुकी है। क्यों शेखर? हाँ भैया, ये सब बात है। अच्छा, तो हाथ आगे चलो कहते हैं। शायद भगवान को यही मंजूर था। सेनापति जी, अब हम लोगों की अवस्था बुढ़ापे की है। हाँ महाराज, भगवान का भजन करने का। इसलिए आज से इस आसाम राज तख्तो ताज का वाइस हम शेखर को बनाते हैं। हाँ महाराज, आज से इस राज का वाइस होगा। इस हुकूमत को आज से शेखर चलाएगा और हम लोग वन में चल करके भगवान का भजन करते हैं। महाराज
उम्र तो वैसे मेरी भी हो गई है, अगर आपका आदेश हो राजन तो आपके साथ मैं भी चलूं। सेनापति जी, अगर आपकी इच्छा है, बिना आपके तो हमारे कदम ही आगे नहीं बढ़ते। अगर आप रहेंगे तो भगवान का भजन भी अच्छे से हो जाएगा और हमें एहसास भी नहीं होगा कि हम कहीं और हैं। हाँ महाराज। बेटा शेखर, आज से इस आसाम राज की बागडोर हम तुम्हें सौंपते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे होते हुए आसाम राज की प्रजा कभी कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होगा। और बिहारी लाल, इस राज में रहकर, शेखर के साथ रहकर इस प्रजा की देखभाल करना। अरे जो मैं बड़ी ईमानदारी से करूंगा। शेखर, महाराज ने कितना बड़ा भार रख दिया तेरे सर पे। इसको आप पूरी जिंदगी इस राज को संभालना। हम दोनों लोग जा रहे हैं फिर वही विपिन में जहां से महाराज गायब हुए थे। उसी मंदिर में जाएंगी, उस विपिन में एक मंदिर है, वही हम लोग पूजा अर्चना करेंगे। और रामबली, और जब कभी आवश्यकता पड़े तो मंदिर पे चले आना, हम लोग वहां तुम्हें मिलेंगे। ये लोग तुम्हारे बच्चे के समान हैं, इसलिए आज से शेखर की जिम्मेदारी इस रात को चलाना है। और यहाँ रह करके अगर कोई भी बात हो तो शेखर को समझाना और सही रास्ता दिखाना इसे। महाराज चला जाए। और होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो, जागो राखे साइया, मार सके ना को कबीरा, मार सके ना को। हो के रहे, अनहोनी ना हो, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो, जागो राखे साइया, मार सके ना को कबीरा, मार सके ना को। संगीत का यहीं पर समापन हो गया। अब जेका जेका नहाए वहाए कोई नहीं, गंगा महाराज बता घरे में नहाए लियो। जेका नहा को नहा लियो।